हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी हम शुरू करते हैं। सासू माँ को रात से बहुत तेज़ बुखार था। वह उठ नहीं पा रही थी। बेटी दूर रहती थी और नौकरी भी करती थी। एकदम से उसका आना संभव नहीं था। सुबह मैंने अपने पति के हाथों चाय बिस्किट कमरे में भेज दिए थे। बच्चे स्कूल चले गए थे। ससुर जी को दुनिया से गए 2 साल हो चुके हैं। दोपहर को मेड आई तो खिचड़ी और दवाई दे दी, पर उनके कमरे में ना गई। आवाज़ दे रही थी, पर मैंने अनसुना कर दिया। मैं अंदर से रो रही थी उनके साथ ऐसे व्यवहार करके। हुआ क्या करूं, मजबूर थी। शादी को 10 साल हो गए। मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत लाड से पाला था। शादी भी खूब धूमधाम से करी। 4 भाइयों की लाडली बहन थी। 3 भाई छोटे थे, एक बड़ा। सासू माँ जब भी मेरे मायके में कोई फंक्शन होता, सह परिवार जाती, मुझे साथ में ले जाती और साथ में ले आती। मेरे मम्मी पापा बहुत गिफ्ट देते। मैं मना करती तब भी नहीं मानते। सासू माँ को जो गिफ्ट, बेडशीट, क्रॉकरी अच्छी लगी वह रखवा देती। तुम्हारी ननंद की शादी में काम आ जाएंगे। जो शगुन मिलता वह भी ले लेती। मैं अपने पास रख लूँगी। फिर भी मैंने संतोष कर लिया। पर इस बात का संतोष कैसे करती कि वैसे तो बहू के बिना एक दिन काम नहीं चलता, और जब मैं बीमार होती तो मायके भेज देती और ठीक होने पर, काम करने लायक होने पर उसे बुला लेती। मेरे साथ ही दिक्कत थी। थोड़ा ज़्यादा काम करती तो बुखार हो जाता था, या मौसम बदलता तब भी बुखार हो जाता। सासू माँ मुझे मायके भेज देती। यहाँ पर कौन है तेरा करने वाला? तेरे माँ बाप जिन्होंने तुझे पैदा किया है, हमने का ठेका ले रखा है तेरी हिजी हजूरी करने का। मेरे पति भी कुछ नहीं बोल पाते, चुपचाप मायके छोड़ आते और ठीक होने पर लेके आते। सासू माँ को अपने शरीर पर बहुत घमंड था, क्योंकि वह कभी बीमार नहीं होती थी। बुखार तो छोड़ो, जुकाम भी नहीं होता था, इसलिए उन्हें बीमार इंसान की तकलीफ़ का दर्द महसूस नहीं होता था। एक बार मैंने बीमार होने पर कह दिया मैं नहीं जाऊंगी, यहाँ रहूँगी, तो उन्होंने कहा लगी मत जा, पर काम करना पड़ेगा, इसलिए उन्हें सब सिखाना चाहती थी। वह बड़ी हैं पर क्या करें, अपने हक के लिए सबको खड़ा होना पड़ता है। भाइयों की शादी हुई, भतीजा भतीजी हुए, कभी ना भेजी। साथ में ले जाते और ले आते। मैं सोच रही थी, इतने में डोर बेल बजी। दरवाज़ा खोला तो पति देव थे। अरे आप, इस समय माँ का फ़ोन आया था। क्या हुआ? कुछ नहीं जी, चलो माँ के कमरे में। तो मैं भी चली जाती हूँ। क्या हुआ माँ, जो आपने मुझे फ़ोन करके बुलाया? अरे बेटा, पूछ अपनी पत्नी से। सुबह से अकेली पड़ी हूँ, एक बार भी मेरे कमरे में नहीं आई कि मम्मी जी कुछ खाने का मन है या हाथ पैर मसल दूँ। तो यह मेरी तरफ देखते हैं। तो मैंने कहा ऐसे क्या देख रहे हो, सुबह चाय दी थी, दोपहर में खिचड़ी दी थी। चलो अच्छा हुआ आप आए गए। मम्मी जी को नानी जी के पास छोड़ आते हैं। तो सासू माँ एकदम से बोलती है क्यों? मम्मी जी, घर की परंपरा तो आपको भी निभानी पड़ेगी। आप ही तो कहती हैं जिन्होंने पैदा किया है उनकी जिम्मेदारी होती है बीमारी में सेवा करने की। माँ बेटा एक दूसरे का चेहरे की तरफ देखने लगते हैं। फिर कहते हैं सुनो, बिल्कुल भी नहीं बोलोगे आप। जब मेरे लिए नहीं बोले तो आज भी नहीं। यह सासू माँ सास बहू के बीच की बात है। ज़्यादा परेशान करोगे तो बच्चों को लेकर मायके चली जाऊंगी। सासू माँ ने कहा ना बहू, घर छोड़कर मत जाना, और मैं अब तक के व्यवहार के लिए माफ़ी मांगती हूँ। ऐसा कभी नहीं होगा। तो मैंने भी बात आई गई कर दी और सासू माँ के लिए सूप बनाने के लिए किचन में चली गई। चलो देर आए पर दुरुस्त तो आए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी कहानी को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद हमारी कहानी को सुनने के लिए।